बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हमने आज एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अपने MCQs को और उसमें मौजूद क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास वो कहता है MCQs टाइप है क्वेश्चन नंबर 1। कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपने 4 पॉसिबल आंसर हैं, जिसमें से आपने एक को क्या करना है, जो दुरुस्त है उसको आपने टिक करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ी थी स्टूडेंट, जिसमें तमाम वैल्यूज़ आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले आपने देखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, और जिसमें 3 टर्म एग्जिस्ट करें, यानी ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। तो सुनिए, यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे ए नहीं है, दूसरे ऑप्शन में सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर सी नहीं है, और डी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे बी भी नहीं है, तो सी भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास दुरुस्त होता है, वो है AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू, स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपके पास क्या है स्टूडेंट, दुरुस्त है। उसके बाद वो कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 इज़। तो स्टूडेंट वो कहता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात में, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं वो कितनी होती हैं, आपने ये बताना है। तो स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, जिसमें हमने ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ इस फार्मूला से, इस इक्वेशन से निकाली थी। तब हमारे पास कितनी टर्म्स आई थी, तो स्टूडेंट कितनी हैं, वो 3 हैं। द नंबर ऑफ़ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज़। तो स्टूडेंट कितने आपने तरीके पढ़े थे दो दर्जी मसावातों को हल करने के लिए, तो स्टूडेंट आपने 3 तरीके पढ़े थे, तजज़ी, तकमील मुरब्बा और दो दर्जी कुलिया, यानी फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कितने मेथड आपने पढ़े हैं स्टूडेंट, 3 मेथड आपने यहाँ पर पढ़े हैं। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, चौथा क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस तमाम में से दो दर्जी कुलिया कौन सा होगा, तो वो आपने पढ़ा हुआ है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस B² माइनस 4AC अंडर रूट डिवाइड में 2A। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद कहता है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56 आर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमें दरमियान वाली वैल्यूज़ को चेक करना है कि हम ऐसे कौन से फैक्टर बनाएं जिनको जमा करें या जिनको माइनस करें, या एक जमा का हो या एक क्या हो, माइनस का, या दोनों जमा के हों या दोनों ही माइनस के हों, कि हमारे पास 15 आ जाए। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर होंगे 7 और 8। लेकिन अब देखना यह है कि 7 और 8 जो नंबर हैं उसको हम किस साइन के साथ लिखें। अगर आप -7 और +8 को लिखते हैं तो 7 में से 8 अगर आप माइनस करें तो आपके पास बच जाता है प्लस का 1, जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें तो 15 चाहिए। तो अगर आप 7 में से 8 को माइनस कर दें तो माइनस का 1 बच जाता है। अगर आप -7 और -8 को जमा करें तो आपके पास बनता है माइनस का 15, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो लिहाजा आपके पास सी ऑप्शन इसका क्या है स्टूडेंट, दुरुस्त है। उसके बाद वो स्टूडेंट आपको कहता है एन इक्वेशन विच रीमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड एन। तो स्टूडेंट वो कहता है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होती, अनचेंज रहे, यानी वह तब्दील ना हो जब आप x को चेंज कर दें 1/x में। तो जाहिर सी बात स्टूडेंट, आप जब आप x को चेंज कर रहे हैं एक 1/x में, तो वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, रेसिप्रोकल, यानी जो आपके पास x था उसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया 1/x में, तो लिहाजा वो आपके पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाएगी। और स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिसमें हमारा वेरिएबल जो मुतगय्यर होता है वो पावर बन जाती है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x + 3 2 - x + 6 = 0 इज़ एन
एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, नन ऑफ दी। तो रेडिकल इक्वेशन वो होती हैं जिसमें साइन जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो अंडर साइन होता है स्क्वायर रूट के। तो रेसिप्रोकल आपने अभी ऊपर पढ़ ली जिसमें हमारे पास 1/x में हम चेंज कर देते हैं। तो लिहाजा एक इसमें बची वो कौन सी है, एक्सपोनेंशियल। क्यों एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि इसमें हमारा वेरिएबल जो है वो पावर बन गया है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0 इज़। तो सॉल्यूशन सेट आपने स्टूडेंट इसके निकालने हैं तो वो क्या आएंगे, +-2 करली ब्रैकेट। तो 16 को पहले आप उधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का 16 हो जाएगा। फिर आप 4 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे, 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपके पास बचेगा x² इज इक्वल टू 4। जब आप x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास +-2 आंसर आ जाएगा। लास्ट 9 क्वेश्चन कहता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 - 3x3 + 7x2 - 3x + 2 = 0 इज कॉल्ड एन रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और नन ऑफ दीज। तो सुनिए ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। क्यों रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि हम इसमें x⁴ को x² बनाने के लिए इसे x² से क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इससे डिवाइड कर देते हैं 2x² होल इक्वेशन को हम इस x² से क्या कर देते हैं स्टूडेंट, डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट आपने कर लिया MCQ का था। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है सॉल्व x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने इसको, आपके पास तीनों मेथड हैं कि आप इसे किसी भी तरीक़ा से उसको स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा लेक्चर कौन सा था आज, लेक्चर 11, जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है कि आपने सॉल्व करना है x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0 को। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, तो आपने इसे सॉल्व करना स्टार्ट लेना है। तो सॉल्व करने के लिए आप इसके फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे होगी कि आप इस x², 2 1s आर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 ही आ जाएगा। तो आपको चाहिए +2। आप इस +2 में 2x में से +2x, अगर आप देखें आपको चाहिए 2x+ का चाहिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखें 2x में से अगर आप x माइनस भी करते हैं तो आपके पास प्लस का x बच जाता है, जो कि आपको नहीं चाहिए। लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर फिर कौन सा तरीका आता है कि आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो वो क्या होगा, पहले आपको a की वैल्यू का पता होना चाहिए, फिर आपको b की वैल्यू का पता होना चाहिए, और फिर आपको स्टूडेंट यहाँ पर c की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो a की वैल्यू आपके पास x² के साथ वाली होती है, वो आ जाएगी आपके पास 1। तो b की वैल्यू आपके पास x के साथ वाली होती है, वो आ जाएगी 2, और c की वैल्यू आपके पास विदाउट x वाली होती है, तो वो आ जाएगी -2। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास फार्मूला आपको पता है कि कौन सा होगा, -b ± b² -4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से स्टूडेंट आपने इसे सॉल्व कर लेना है। मज़ीद a और b c की वैल्यू पुट करके आपने इसे सॉल्व कर लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका है स्टूडेंट, आपके पास कहता है कि आपके पास सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² इज इक्वल 15x बाय
फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन आपने ऐसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो ये 15x है, इधर आके ये हो जाएगा -15x इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक 5 और एक x। तो यहाँ पे एक 5 था वो बाहर आ गया, x स्क्वायर यहाँ 2x थे तो पीछे एक x बच गया, -5 3 ज़ार 15 इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसके दो फैक्टर बन गए हैं। आप इसे बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल पुट कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0/5 यानी x इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, 0 और 3। तो यहाँ से स्टूडेंट इस तरह आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप इसका क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेकर इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन में कहता है, राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने कितने तरीके पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, 3। सबसे फर्स्ट मेथड था बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड था आपके पास स्टूडेंट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट कहता है सॉल्व 2x - 1/2 स्क्वायर इज़ इक्वल 9/4। यानी इसको आपने x के लिए क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, कहता है 2x - 1/2 स्क्वायर इक्वल 9/4 इक्वल 9/4। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को आपने x के लिए सॉल्व करना है। तो x के लिए सॉल्व करने के लिए हम इसका स्टूडेंट सबसे पहले ये स्क्वायर ख़त्म करते हैं। जब आपको पता है जब आपने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो आपको लेना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आपने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है टू बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास नॉन वैल्यू है, उसके साथ आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपके पास हो जाएंगे कैंसिल। 9 का स्क्वायर आपके पास आता है 3 और 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है स्टूडेंट 2। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि 2x - 1/2 इज़ इक्वल टू ±3/2। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास दो आंसर आ जाएंगे कि 2x - 1/2 इज़ इक्वल टू 3/2 और 2x - 1/2 इज़ इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप 2x इज़ इक्वल 3/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लें, वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। तो 3 + 1 आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 4/2। इस 2 को यहाँ ले आएँ, x इज़ इक्वल टू 4, 2 × 2, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। यहाँ से x कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 1 आ गया। अब इस सेकंड इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है, माइनस इधर आके हो जाएगा ये आपके पास प्लस 3/2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेकर 2 1 - 3, तो 2x इज़ इक्वल टू -2/2, 2 2 1 ज़ार, तो 2x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू -1/2।
2। तो स्टूडेंट यहाँ से सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा 1 और -1/2। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट आपको कहता है कि आपने सॉल्व करना है 6 पार्ट आपके पास कि आपने सॉल्व करना है सॉल्व 3x + 18 इज इक्वल x। इसको आपने स्टूडेंट क्या करना है सॉल्व करना है। अब इसने ये नहीं बताया कि आपने किस मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने किस मेथड से सॉल्व करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फैक्टराइजेशन करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर लगाते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो हम इसको टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ आपने इसका ले लेना है मुरब्बा। तो दोनों तरफ आप इसका मुरब्बा लेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाएगी 3x + 18 स्क्वायर रूट और इस सारे का आपने क्या ले लिया स्टूडेंट स्क्वायर ले लिया क्योंकि बोथ साइड लेना है। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो जब स्क्वायर अभी आपको बताया स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बच जाएगा 3x + 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, ये दोनों वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर लें। यहाँ रह जाएगा 0 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस का 3x इधर आकर हो जाएगा -3x, ये प्लस का 18 है इधर आकर हो जाएगा -18। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें कि x स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपके पास तीनों मेथड हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या आप इससे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसको मज़ीद आप आगे आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट वो कहता है कि आपने डिफ़ाइन करना है डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफ़ाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफ़ाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड डिफ़ाइन रेडिकल्स। इक्वेशंस को आपने स्टूडेंट यहाँ पर कर देना है डिफ़ाइंड। तो डिफ़ाइंड के लिए आपने स्टूडेंट यहाँ पर आपने इन्हें डिफ़ाइन करना है कि डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आंसर पेज 2 पर होगा आपके पास जो मैंने डिफ़ाइन करवाई हुई है इक्वेशन। डिफ़ाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये इसका आपने पेज 9 पर इसका आंसर है, वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ पे आपने इसे डिफ़ाइन कर देना है। डिफ़ाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख कर भी दी थी और ये आपको पेज 10 पर इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट मिल भी जाएगी। और डिफ़ाइन रेडिकल इक्वेशन ये मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, इसका आंसर आपके पास स्टूडेंट पेज 12 के ऊपर है। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट MCQs और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 को क्या करेंगे स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। अब आपने ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं और जो आपको घर से काम दिया था करने के लिए, वो आपने अपनी तमाम नोट्स बुक पर तमाम नोट्स अपनी कॉपीज़ के ऊपर आपने उसको उतार लेना है और उसकी पिक्स व्हाट्सएप करके मुझे सेंड करके चेक भी करवानी है। नेक्स्ट फिर हम इसका आपका ऑनलाइन टेस्ट इंशाल्लाह लेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।